दोस्तों सारा खेल प्रैक्टिस का है, सफलता की चाबी प्रैक्टिस ही है। प्रैक्टिस का रियल मतलब क्या होता है? बार बार एक काम को करना, और कितनी बार करना? जब तक आ ना जाए, जब तक आप उस काम में माहिर ना हो जाएं, उस काम को करने में एक्सपर्ट ना बन जाएं, तब तक प्रैक्टिस करनी चाहिए। आज एग्जांपल्स देकर आपको बताऊंगा। सबसे पहली जो मैं एग्जांपल आपको बताने वाला हूं वो बताने वाला हूं सचिन तेंदुलकर की। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का 2007 में मैच चल रहा था, और मैच के दौरान ब्रेड हॉग जो नया नया खिलाड़ी था ऑस्ट्रेलिया का, उसने बोल्ड आउट किया था सचिन तेंदुलकर को। और जब मैच कंप्लीट हो गया, मैच ख़त्म हो गया, तो वो बॉल लेकर सचिन तेंदुलकर के पास आया, और सचिन तेंदुलकर को उन्होंने कहा कि इस बॉल पर अपने सिग्नेचर कर दें, अपने साइन कर दें। आज मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा दिन है ये, कि मैंने आपको बोल्ड आउट किया। सचिन तेंदुलकर ने वो बॉल ली, उस पर लिखा कि ये दिन तेरी ज़िंदगी में अब कभी नहीं आएगा। जी हाँ, सचिन तेंदुलकर ने यही लाइन लिखी थी। ये लाइन लिखने के बाद वो अपने घर पर जाकर सो नहीं गए होंगे, वो कॉफ़ी चाय या पार्टी नहीं कर रहे होंगे। वो क्या कर रहे होंगे? अपनी बात को सही ठहराने के लिए क्या कर रहे होंगे? प्रैक्टिस। इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे होंगे कि कभी भी वो ब्रेड हॉग से बोल्ड आउट ना हो। तो ये तब चीज़ हो पाएगी जब वो प्रैक्टिस करेंगे, और उन्होंने इतनी प्रैक्टिस की, इतनी प्रैक्टिस की कि आने वाले समय तक, जब तक उन्होंने क्रिकेट खेला, कम से कम 30 से लेकर 35 बार वो आमने सामने हुए, ब्रेड हॉग और सचिन तेंदुलकर। लेकिन सचिन तेंदुलकर की वो विकेट नहीं ले पाया ब्रेड हॉग कभी भी उसके बाद। सो कहने का मतलब वो क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी प्रैक्टिस इतनी कर रखी थी। उन्होंने एक लाइन लिख दी थी कि अब तेरी ज़िंदगी में ये दिन कभी नहीं आएगा। तो अपनी लाइन को वो प्रूव करने के लिए इतनी ज़्यादा उन्होंने प्रैक्टिस की। ये सारा खेल था प्रैक्टिस का। अगर इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ। सर्वश्रेष्ठ पेंटर हुए हैं पाब्लो पिकासो। पाब्लो पिकासो एक बार एक स्टोर पर कुछ शॉपिंग करने के लिए गए थे, और एक लेडी ने उनको पहचान ली, और उन्होंने उसको बोला कि आप पाब्लो पिकासो हैं ना, बहुत फेमस पेंटर हैं। पाब्लो पिकासो ने कहा जी हाँ, मैं पाब्लो पिकासो हूँ। तो उस लेडी ने कहीं से पेपर अरेंज किया और पाब्लो पिकासो को दिया, और कहा कि मुझे मेरी पेंटिंग बना के दें। तो उन्होंने विद इन 30 सेकेंड्स में उस लड़के की पेंटिंग बनाकर उसको दी। उनको बोला कि ये पेंटिंग आप कहीं भी बेचेंगे तो कम से कम 50 लाख रुपए की बिकेगी। लेडी बहुत हैरान हो जाती है, और वो जाती है अलग अलग जगह पर जहाँ पर पेंटिंग्स बिकती हैं। तो वो जब वहाँ पर बेचने के लिए जाती है, तो वो जो परचेज पर्सनस होते हैं वो उनको बोलते हैं कि ये पाब्लो पिकासो की पेंटिंग है, तो हम लोग आपको 50 लाख रुपए दे सकते हैं। वो बड़ी हैरान होती है कि 30 सेकंड की पेंटिंग 50 लाख में बिकेगी। तो वो लड़की खोजना शुरू कर देती है कि पाब्लो पिकासो कहाँ रहते हैं। वो उनकी एग्जीबिशंस में जाती हैं, एड्रेस पता करती हैं, और पाब्लो पिकासो के पास पहुंच जाती है। और जब वो पहुंचती है, पाब्लो पिकासो को कहती है कि आपने मुझे पहचाना, मैं वही लड़की हूं जिसको आपने 30 सेकंड्स में पेंटिंग बना के दी थी स्टोर में। ने पहचान लिया, आप बोलिए क्या चाहते हैं आप। लड़की पाब्लो पिकासो को कहती है कि मुझे ये पेंटिंग बनाना सीखना है जो 30 सेकंड में 50 लाख की बिकती है। जो पाब्लो पिकासो का आंसर है वो बड़े ध्यान से सुनना। उन्होंने कहा कि जो 30 सेकंड की पेंटिंग 50 लाख में अब तेरी बिक रही है, उसको मुझे बनाने में 30 साल लगे। 30 साल क्या लगे? प्रैक्टिस। इतनी प्रैक्टिस कर ली कि वो 30 सेकंड में 50-50 लाख की पेंटिंग बनाने के काबिल बन गए। और ये सारा खेल है प्रैक्टिस का। अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं, मॉडल बनना चाहते हैं, सिंगर बनना चाहते हैं, हर एक फील्ड में कामयाब होने का एक ही मंत्र है, एक ही चाबी है, प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा तरक्की आपको मिलेगी। इस वीडियो के जरिए मैं एक और एग्जांपल आपको बताऊंगा। मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता था। वो स्टिक और बॉल को लेकर पटरी पर प्रैक्टिस करते थे, जो रेलवे की पटरी होती है वहां पर प्रैक्टिस करते थे, और बॉल को इतना बैलेंस बना के रखते थे कि बॉल गिरे ना। मतलब इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते थे। तो ओलंपिक्स में उनकी स्टिक को चेक करवाया गया कि कहीं इन्होंने चुंबक तो नहीं लगा रखी, कि इतना अच्छा खेलते हैं कि बॉल स्टिक से निकलती ही नहीं है बाहर, मतलब इतना अच्छा खेलते हैं। तो लेकिन कोई चुंबक नहीं थी, वो उनकी प्रैक्टिस थी। एक बार क्या हुआ, ओलंपिक चल रहा था और हाफ टाइम निकल गया मैच के दौरान, और एक भी गोल नहीं हुआ। उनके जो प्लेयर्स थे बाकी के, वो ध्यानचंद को कहने लगे कि हाफ टाइम निकल गया हमारा, तो एक भी गोल नहीं हुआ। तो मेजर ध्यानचंद ने बोला कि मैच रुकवा दो, पता करो ये गोल पोस्ट में कुछ गड़बड़ है। तो बाकी के प्लेयर्स कहने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये ओलंपिक्स है तो ऐसा कैसे हो सकता है। कहते नहीं। अंपायर्स को बुलाया गया तो बोला गया कि मेजरमेंट करवाओ, ये गोल पोस्ट में कुछ गड़बड़ है। तो जब उन्होंने मेजरमेंट किया, पता किया, तो गोल पोस्ट 2 फुट छोटा निकला। और ये कैसे उनको लगा होगा?
प्रैक्टिस। इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुके थे वो कि उनको अपने कदमों का हिसाब तक पता था, किस तरह जब वो बॉल को मारेंगे तो 2 फीट का भी अगर उसमें फासला आ रहा है तो उनको वो भी याद था, उनको वो भी समझ थी कि बॉल बाहर जा रही है, इट मीन्स पोस्ट गोल में कुछ गड़बड़ है। मतलब इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस उन्होंने कर रखी थी अपनी लाइफ में, अपने खेल में, कि उनको एक एक पॉइंट के बारे में क्लियरेंस थी। ये होती है प्रैक्टिस। देखो कि कितनी प्रैक्टिस होगी उस खिलाड़ी की जो इतनी ज़्यादा समझ रखते हैं। तो ये सारा खेल जो तीनों एग्जांपल्स बताई हैं, सारी चीज़ें डिपेंड ऑन प्रैक्टिस। अब जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अपने काम में माहिर हो जाएंगे। सारी जो चीज़ें हैं वो प्रैक्टिस पर हैं। आप कोई भी काम करते हैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें, तब तक करें जब तक आ ना जाए, जब तक आप उस काम में माहिर ना हो जाएं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही निरंतर मेरी मोटिवेशनल वीडियो आप तक मिलती रहें तो बेल आइकन बटन प्रेस जरूर कर देना, और मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लेना। ऐसे ही सपोर्ट और प्यार बनाए रखें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।